वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 18 जुलाई को नहीं होगी नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना, अब 20 जुलाई को। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस और भाजपा ने इसकी मांग की थी। अब मतगणना 20 जुलाई को होगी। भाजपा ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख 13 जुलाई में परिवर्तन की मांग रखी, पर कांग्रेस इसके लिए सहमत नहीं। प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह से भेंट करके 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान का हवाला देते हुए नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना की तारीख में परिवर्तन करने की मांग की है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मिशन सेहत से सुधरेगी स्वास्थ्य सेवाओं की हेल्थ। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए शिवराज सरकार ने मिशन सेहत शुरू करने का फैसला किया। मिशन सेहत के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सिविल और जिला अस्पताल तक की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें संस्था के प्रमुखों को सितंबर अंत तक भवनों के सामान्य और विशेष प्रकार के मरम्मत कार्यों को करवाना होगा। शिक्षकों के लिए एक और मौका, सीएम राइज स्कूल के लिए इस तारीख तक करें आवेदन। सीएम राइज स्कूल्स में शेष बची रिक्तियों के लिए नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया कि ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जो पूर्व से चयनित 275 सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थ नहीं है, वे पद स्थापना के लिए 8 से 13 जुलाई तक विमर्श पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पात्रता परीक्षा से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक वर्ग के लोक सेवकों की सीएम राइज स्कूल्स में पद स्थापना की गई है। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 15 से 17 हजार पदों पर होनी है भर्ती, अटक सकती है 11 परीक्षाएं। एमपीपीईबी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा सितंबर से नवंबर महीने तक के बीच परीक्षा के आयोजन होने हैं। हालांकि अब इन परीक्षाओं में एक बार फिर से देरी की संभावना जताई गई। दरअसल 3 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान न होने पर निजी कॉलेजेस द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा को आयोजित करने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर से 15 से 17 हजार भर्तियों में उम्मीदवारों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। ओमकारेश्वर के संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन स्थल बनाने कराए जा रहे निर्माण पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन से पूछा कि ओमकारेश्वर के संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन स्थल बनाने निर्माण कार्य क्यों कराए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने प्रमुख सचिव संस्कृति कार्य विभाग, उप संचालक आर्कियोलॉजी, स्कल्पचर और म्यूजियम विभाग, कलेक्टर खंडवा के अलावा एसडीओ व डीएफओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत आगामी सुनवाई तक उच्च क्षेत्र में किसी भी तरह की निर्माण संबंधी गतिविधि पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में पहली बार 904 चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती की जाएगी। प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए पहली बार सीधी भर्ती की जा रही है। 904 पद भरने के लिए इस महीने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में विशेषज्ञों के 3615 पदों में से 2498 रिक्त हैं। 451 पदों पर स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नत कर विशेषज्ञ बनाए जाने के बाद ये स्थिति है। स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नत कर विशेषज्ञ बनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में कार्यरत पीजीएमओ की संख्या करीब 1200 है। विधानसभा 17 अगस्त में कराने पर पक्ष और विपक्ष सहमत, राज्यपाल से अनुरोध करेगी सरकार। नगर पालिका, नगर परिषद और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की व्यस्तताओं के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त में आयोजित करने के पक्ष में है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से शुक्रवार को मुलाकात कर 17 अगस्त में कराने का आग्रह किया था। संसदीय कार्य विभाग ने शाम को इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव भेज दिया। मुख्यमंत्री की अनुशंसा के साथ ये प्रस्ताव राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भेजकर विधानसभा 17 अगस्त में आयोजित कराने का अनुरोध किया जाएगा। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारी को मिलेगा प्रोविजनल पेंशन का लाभ, राज्य शासन कलेक्टर को आदेश जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता कर्मचारी प्रोविजनल पेंशन पर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के द्वारा किसी मामले में अपराधी घोषित होने के बाद न्यायालय द्वारा उसे दंड का प्रावधान है। हालांकि नियम के अनुसार दंड देने के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को बंद किया जाता है, लेकिन अब न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रोविजनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
सीबीएसई 10वीं-12वीं परीक्षा परिणाम पर आई बड़ी अपडेट। छात्रों के लिए जानना जरूरी, अंक वेटेज पर नवीन जानकारी। सीबीएसई के 10वीं-12वीं रिजल्ट पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई। वहीं अंक वेटेज को लेकर भी छात्रों की चिंता बढ़ती जा रही है। इससे पहले सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि समय के नियंत्रण तक ही परिणाम की घोषणा करेगा। बता दें कि सीबीएसई 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणाम जुलाई अंत तक जारी होने की संभावना जताई गई। वहीं अब अंक वेटेज पर बड़ी अपडेट सामने आई। सीबीएसई पीआरओ ने इसकी पुष्टि की और कहा कि बोर्ड जुलाई के अंतिम सप्ताह में कक्षा 10वीं-12वीं के परिणामों का खुलासा करने की तैयारी कर रहा है। इस पर 10वीं या 12वीं कक्षा के परिणामों की कोई सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया। खरीफ फसलों की बीमा दरें निर्धारित, अंतिम तारीख 31 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ व रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनीज को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों के द्वारा प्रीमियम काटे जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। किसान 31 जुलाई से 2 दिन पहले यानी 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट और सीयूईटी से प्रवेश प्रक्रिया धीमी। बीए बीकॉम सहित यूजी को 60% सीटें खाली। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट में देरी पहली मर्तबा होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया पर इस साल बुरा असर डाला। 3 चरणों की काउंसलिंग होने के बावजूद कॉलेजेस में सीट्स भरने में दिक्कतें आ रही हैं। सरकारी और निजी कॉलेजेस में महज 40% सीटों पर प्रवेश हुए। इसके चलते कॉलेज संचालकों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने काउंसलिंग को लेकर अतिरिक्त चरण करने की मांग की है। वहीं अधिकांश विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। यही वजह है कि वे ऑनलाइन काउंसलिंग में पंजीयन नहीं करवा रहे हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की डी कंपनी के नाम से धमकाने वाला प्लम्बर निकला। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को डी कंपनी के इकबाल कास्कर का गुर्गा बनकर फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद का रहने वाला आरोपी 10वीं तक पढ़ा है, पेशे से प्लम्बर है, मजदूरी के सिलसिले में दुबई भी जाता रहता है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 18 जून की रात को सांसद प्रज्ञा ठाकुर के मोबाइल फोन पर किसी अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फोन आया था। फोन रिसीव करने पर अज्ञात व्यक्ति ने बोला कि 3 दिन में तुम्हारी हत्या कर देंगे। 14 जुलाई को भोपाल आएंगे राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को भोपाल आएंगे। वे यहां कांग्रेस के सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन के समिति कक्ष में मतदान होगा। इसमें भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, बसपा के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हिस्सा लेंगे। प्रदेश में कोरोना के 115 मरीज मिले, 1.6% रही संक्रमण दर। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 115 मरीज मिले। इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 40 मरीज मिले। दूसरे नंबर पर 26 मरीज भोपाल से सामने आए। जबलपुर में 13 मरीज मिले। बाकी 13 जिलों में मरीजों की संख्या 10 से कम है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों को कोरोना रोधी टीका लग चुका है। इसके बाद भी कोरोना के जो मरीज मिल रहे हैं उनमें 30 से 40% तक वो लोग होते हैं जिन्हें टीका नहीं लगा। गुरुवार को भी 115 मरीजों में से 36 ऐसे थे जिन्हें कोई टीका नहीं लगा था। राजधानी शताब्दी ट्रेन में सस्ती होगी चाय कॉफी, 50 रुपए सर्विस चार्ज घटाने की तैयारी में रेलवे। राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी 2 व 3 कोच में 20 रुपए की चाय और उस पर 50 रुपए सर्विस चार्ज को लेकर सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद रेलवे बोर्ड इसमें सुधार का विचार कर रहा है। इसको लेकर अगले हफ्ते तक आदेश जारी हो सकते हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रीमियम ट्रेन राजधानी शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, वंदे भारत एक्सप्रेस आदि में टिकट बुक कराते समय केटरिंग सुविधा लेना वैकल्पिक है। लेकिन बीच सफर के दौरान रेल यात्री नाश्ता दोपहर रात के खाने का ऑर्डर करते हैं तो उनको 50 रुपए अतिरिक्त सर्विस चार्ज देना होगा, जो खाना अथवा नाश्ते की दर से अलग होगा। 2 राउंड पूरे, कॉलेजेस में 11,500 सीटें खाली। तीसरे राउंड में नहीं दिखाई रुचि तो खाली रह जाएंगी सीटें। स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश में विद्यार्थी रुचि नहीं दिखा रहे। 2 राउंड पूरा होने के बाद 11,500 सीटें खाली रह गई। अब तीसरा राउंड शुरू हो रहा है। इस राउंड में रुचि नहीं दिखाई तो हजारों सीटें खाली रह जाएंगी। इस कोविड-19 संक्रमण नहीं होने से समय से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सीबीएसई के विद्यार्थियों को पहले टर्म के रिजल्ट पर प्रवेश दिया गया है। शासकीय और अशासकीय कॉलेजेस में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग के तीसरे राउंड में पंजीयन का वक्त निकल गया है। स्नातकोत्तर में गुरुवार को पंजीयन का आखिरी दिन था।
लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, राज्य शासन का बड़ा फैसला, पेंशन में मिलेगा लाभ, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है, राज्य शासन ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके तहत दिव्यांग कल्याणी अविवाहिता पेंशन स्वीकृत करने के अधिकार अब ग्राम पंचायतों के पास नहीं है। अब ग्राम पंचायत प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत को भेजेगी और फिर सीईओ जनपद पंचायत के द्वारा पेंशन प्रकरणों को मंजूर किया जाएगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेंशनर्स को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन और समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन समेत अन्य पेंशन देती है। कपड़ा मकान के बाद रोटी पर भी जीएसटी, अनाज दलहन व्यापारी विरोध के लिए जाएंगे दिल्ली। 1 जुलाई 2017 को आधी रात से जब देश में जीएसटी लागू किया गया था तो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि रोटी, कपड़ा और मकान जीएसटी से मुक्त रहेंगे। सरकार धीरे धीरे अपने वादे से पलट रही है। कपड़ा और मकान पर तो पहले ही जीएसटी लागू कर दिया था, अब गरीब की रोटी पर जीएसटी लगाया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल द्वारा लेबल्ड अनाज, दाल व खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाने के निर्णय के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 11 जुलाई को इस संबंध में दिल्ली में बैठक होगी। कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, डीए में 5.5% की वृद्धि, आदेश जारी, जुलाई में मिलेगा लाभ। शासकीय कर्मचारियों के डीए में एक बार फिर से बड़ी वृद्धि देखी गई। दरअसल कर्मचारियों के डीए को 5.5% की दर से बढ़ा दिया गया है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए। दरअसल सीपीएससी कर्मचारियों के डीए बढ़कर 190.8% हो गए। इसलिए वृद्धि का लाभ उन्हें जुलाई के वेतन के साथ मिलेगा। ये बैंक दे रहे हैं सस्ता होम लोन। इन दिनों रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि उच्च ब्याज दरें आवास की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, क्योंकि होम लोन महंगा हो रहा है, जो घरों को महंगा बना रहा है। आरबीआई की हालिया रेपो दर में बढ़ोतरी और संपत्ति की बढ़ती कीमतों के बाद देश में बढ़ती ब्याज दरें आवास की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक सहित कई ऋणदाताओं ने जमा और ऋण दोनों के लिए अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की, जिससे ऋण महंगा हो गया। एजबेस्टन में खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज 9 जून को एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 50 रन से हराया। अब भारतीय टीम की नजर दूसरे टी20 को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने पर होगी। वहीं इंग्लैंड टीम इस मैच को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करना चाहेगी। एजबेस्टन के बीच नेचुरल सबपेयर्स है, जो बल्लेबाजों और बॉलर्स दोनों को सहायता प्रदान करती है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 30 सितंबर तक पूरा होगा काम, सभी जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारियां हैं। अब संस्था प्रभारियों को रखरखाव और संधारण के अधिकार दिए जाएंगे। आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सितंबर माह तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सिविल और जिला अस्पताल तक सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए विशेष अभियान मिशन सेहत संचालित किया जाएगा। इसमें संस्था के प्रमुखों को सितंबर अंत तक भवनों के सामान्य और विशेष प्रकार के मरम्मत कार्यों को करवाना होगा। यूजीसी की बड़ी तैयारी, 2023 में खुलेंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी, अंशकालीन पीएचडी पर बड़ी अपडेट। यूजीसी द्वारा लगातार छात्रों की उच्च शिक्षा के संबंध में नए बदलाव किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पीएचडी डिग्री के लिए 5 वर्षीय कोर्स को मंजूरी दिए जाने की बात की जा रही है, वहीं पेशेवर को पीएचडी करने के लिए अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम को मंजूरी दी जा सकती है। इसी बीच एक बार फिर से यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल एम जगदीश कुमार ने कहा कि 2023 से पूरे देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी। किसान जल्द लगवा ले खेत में सोलर पंप, नहीं मिलेगा ऐसा मौका, सरकार दे रही 96% की सब्सिडी। केंद्र राज्य सरकार समय समय पर कई ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं जिनका मकसद देशवासियों के भविष्य को सुधारना होता है। देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत सरकार ने कुसुम योजना की शुरुआत की। कुसुम योजना के तहत वैसे तो लाभार्थी किसानों को 60% की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसमें सब्सिडी को बढ़ाया गया है और 96% तक सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत किसान फ्री में सोलर पंप लगवा सकते हैं।
बढ़ती महंगाई के बीच नितिन गडकरी का बड़ा दावा, बोले अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा बैन। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। महंगाई भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसलिए अगर ईंधन के दाम में 2 रुपए की भी कमी आ जाए तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलती है। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नितिन गडकरी अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।